कुछ चीज़ आज राजेश के बारे में बात करूंगा, मतलब हर चीज़ सुनना के काबिल हो। कुछ पॉजिटिव चीज़ बात करूंगा, कुछ नेगेटिव, उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे स्टॉक कितना अच्छा और कितना बुरा है। देखो मेरी तरफ से अगर बोलूँ तो आप इसको सुन लो, ठीक है। इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्ट है तो तुम डिसाइड कर लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई लोगों को जो आपको बताऊंगा इससे प्राइस ऊपर चला जाएगा अगर नीचे जाएगा। देखो जो बिग मानी होता है वो ड्राइव कर रहा है, तो जो वो लोग कर रहा है तुमको वो बिलीव करना होगा। अगर दूसरा चीज़ क्या है, स्क्रीन को बिलीव करना है, जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। अगर स्क्रीन को बिलीव करना सीखोगे तब तुमको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सकता है 1-2 एसएल ले ले, उसके बाद आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। ये नहीं है हर बार एसएल जाएगा। तो चलो, एक पहला चीज़ क्या है, इसका पास अगर देखोगे पॉजिटिव चीज़ के प्रोमोटर के पास इतना माल है और ये अच्छी बात है। और क्या क्या चीज़ है, अगर देखोगे पब्लिक है, और पब्लिक डीआई के अंदर एक एलआईसी है। एलआईसी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, अगर तुम अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो तो तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक में तो बहुत सारा कंपनी डिलिस्टेड हो है, उसमें भी एलआईसी था। तो एलआईसी का तो पूरा पैसा तो नहीं लगा है, हो सकता है 1% कैपिटल, और उससे भी नीचे मतलब उसका बहुत बड़ा कैपिटल होता है, ठीक है। तो उसका हो सकता है 0.01% भी कैपिटल, तो वो लोग संभाल लेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पैसा डूब जाए तो उसका दूसरा अच्छे कंपनी उसमें उठा देगा। तो इधर एक चीज़ है। तो अगर देखोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा था कैश फ्लो। क्या है पता नहीं, क्योंकि मैं बात करने वाला नहीं जैसे लगता है, ठीक है। आपको देखोगे और एक फंडामेंटल है, रिजर्व इसके पास है, इतना पैसा है तो क्या करेगा। तो कंपनी का रिजर्व होता है, तो बोरोइंग कम होता है, तो अच्छे और कैपेक्स कर रहा है, तो आपको लगता है वो अच्छी कंपनी है। तो ये अगर फंडामेंटल ऊपर से देखो, मतलब इसके पास तो अच्छा खासा सेलिंग भी हो रहा है। सेल मतलब जो सेल्स आता है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली कुछ आता था। तो अगर यही पॉजिटिव चीज़ है, इसके पास और कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मतलब Skinner.in पे जो फंडामेंटल, एक चीज़ तुमको पूछने वाला हो, जो फंडामेंटल तुम देख रही हो, जो बिग मनी होता है उसको की पता नहीं है। वो इतना इतना सोचता नहीं है, अच्छी कंपनी का लेना नहीं है हमको, और गिरा दो और गिरा दो। तो वो लोग ऐसे नहीं है, उसको पता होता है। आप देखो इसमें स्मॉल कैप 6% गिरा था, कुछ स्टॉक ने आप 30-40% ऊपर गया। उस नीचे से अगर देखोगे तो 30-40% ऊपर गया है। जो अच्छी कंपनी, वो लोग हर एक लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं है। देखो जो मैनिपुलेशन होता है कुछ स्टॉक में होता है, तो आपको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को बिलीव करना है। जो दिखाऊंगा, जो भी स्क्रीन को अगर बिलीव नहीं कर सकते हो और ये फंडामेंटल लेकर के बैठे रहोगे, तो प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर के कितना सच्चा है वो बताऊंगा। देखो तो, और आप अगर प्रोमोटर के पास देखो तो प्रोमोटर एक चीज़ देखोगे, इसमें आ जाओ डॉक्यूमेंट्स में, और इधर एक पहला नेगेटिव चीज़ यही रहा, प्रोमोटर डिविडेंड डिक्लेयर करके अगर बोले कैंसिल करे, ये कोई अच्छा निशानी नहीं होता है, पहला। दूसरा चीज़ की है क्या है, दूसरा चीज़ यही है, जो प्रोमोटर और प्रोमोटर दो भाई मिलके एक एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, जो गोल्ड स्मगलिंग किया था। तो इधर एक प्रॉब्लम था। तो एक दूसरा प्रॉब्लम, और थर्ड क्या था अगर तुम तीसरा देखोगे तो इधर जो ऑडिटर था, ऑडिटर को मिसिंग है, कोई अच्छा खासा ऑडिटर नहीं है। तीसरा क्या है, ये जो रेटिंग एजेंसी है ना, आपको जा करके देखना चाहिए कौन सा रेटिंग एजेंसी से क्या होता है। अच्छी कंपनी का जो रेटिंग एजेंसी होता है तो वो लोग ज़्यादा बिलीव करता है। ये रेटिंग एजेंसी कोई नहीं, मतलब पैसा दे करके तुम एडिट कर सकते हो। तो ये लोगों ने यही काम किया, जो कोई भी ऑडिटर को ढूंढ करके, वो तो मिसिंग था, उसको कोई एक ले करके उसको एडिट किया, और एडिट करने के बाद इसको पोस्ट कर दिया। आप बोलोगे सेबी के पास कि क्या रूल नहीं है। देखो हर एक स्टॉक में वो लोगों को प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में तो कुछ पता नहीं होता है। तो जब आता है, जब बहुत बड़ा मुद्दा होता है तब आता है। जब अदानी केस में हुआ था तो तब आया था, और उस केस में भी वही हुआ था। तो वो लोगों ने यही कोशिश किया, प्राइस मैनिपुलेशन हम लोगों के हाथ में नहीं है, कौन किया वो भी नहीं पब्लिश किया, उसके पास भी हर एक पॉइंट था। तो एक चीज़, तो जब प्राइस मैनिपुलेशन होता है
प्राइस मैनिपुलेशन होता है तो तुम्हारे पास वो स्क्रीन को देख करके बिलीव करना पड़ेगा। अगर तुम जाओगे साउंड एनर्जी में, उधर भी वही एक ही चीज़ है, मतलब साउंड एनर्जी में भी वही एक चीज़ है जहाँ प्राइस को डाउन किया गया था, मतलब वो था लगभग 50% डाउन किया, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ऊपर गया, वो एक मैनिपुलेशन है। ठीक है, कौन क्या किया तो हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को ऐसे लेना पड़ता है और लेना होगा। अगर नहीं लोगे तो कैपिटल नहीं बचेगा, और कैपिटल नहीं बचेगा तो आप कोई भी दूसरा जगह पर नहीं जा सकते हो। तो और एक चीज़ यही है, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और दूसरा चीज़ यही है, मान लो तुम इधर पैसा बनाने के लिए आए हो, मतलब तुम तो बनाने के लिए आ रही हो और आपको डाउन जा रहा है, वही स्टॉक पे लगा रही हो, तो थोड़ा सा समझ लो, तुम अगर शेयर होल्डर बनने के लिए आए हो ना, पैसा कमाने के लिए। अगर ट्विटर पे जाओगे तो हज़ारों लोगों के हज़ारों PNL दिखाएगा, और PNL में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो यही चीज़ दिखाएगा कि बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो लोग मोमेंटम प्ले करते जानते हैं, तो मोमेंटम अगर प्ले करना सीखना होगा तुमको। मतलब इस पॉइंट को देख लो, जब मैं ये कंपनी फ्रॉड है मेरे को पता है, हर एक चीज़ तुमको बताने की कोशिश किया, जब नहीं, अगर तुम कैसे प्ले कर सकते थे ये गलत, अगर डाउन जाया तो अभी तो प्ले करने का, अभी बाई करने का टाइम तो है नहीं। अगर तुम्हारे पास अगर बोले कोई यूट्यूबर बोल दे इधर पैसा लगाओ, देखो हर एक ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये सिस्टम अगेंस्ट द ट्रेंड है। और अगर देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटल वो चीज़ भी एडिट किया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है ना, हर चीज़ में प्राइस मैनिपुलेशन भी होता है, तो इधर प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो रहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, इसमें आपको मानना पड़ेगा। और जब देखोगे, जब इधर से शुरू किया, जब जो मेरा एक ही बात कहना है, कोई भी मान उठा लो, उसका नीचे से लगा दो। जब रन हुआ था कभी भी उसका लो पे नहीं आया था। आप देखो जब भी नीचे जा रहा है, मान का नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आप क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो? कभी भी कोई मान के ऊपर जाए तो तब बाई कर लेना, थोड़ा सा इसे लगा करके। तो थोड़ा तो मैं यही कोशिश करना हो, ये कब तक गिरेगा, और भी गिर सकता है। अगर बटन ढूंढने की कोशिश मत करो, बटन ढूंढने के लिए अब ये जाएगा नहीं है, आपको लार्ज कैप के अच्छा खासा ये है, उधर कर सकते हो। वो लोग FII DII पड़ा हुआ है, वो लोग करता है, वो अच्छे फंडामेंटल, उसमें कॉर्पोरेट कोई गवर्नेंस इशू नहीं होता है। अगर होता है तो तुमको पता है, तो पॉलीकैब के बारे में पता है, PI इंडस्ट्री के बारे में पता है, IIFL फाइनेंस, पेटीएम, कितना ना जाने रहे, तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे लेना होगा। अगर ऐसे नहीं लोगे तो सिस्टम से बाहर हो जाओगे और गाली दोगे। तो तुम क्या करो, और हर एक स्टॉक में पूरा पैसा मत डालो, कोई भी एक 6 to 5% और 10% जो भी है, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। लालच में आकर के कुछ भी करोगे तो तुम्हारी बर्बाद होगा। थैंक यू।